हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, दिस इज अभिनव और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं DSSB PRT टीचर वैकेंसी के बारे में। रिसेंटली DSSB के द्वारा PRT यानी प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। तो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से शुरू होने वाली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, वो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो DSSB के द्वारा अनाउंस की गई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PRT, डेट इज 1180 यानी 1180 पोस्ट पर ये जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 10 सितंबर 2025 थी। उस दिन नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इसे आप 17 सितंबर से फिल कर पाएंगे, यानी 17 तारीख से आप इस फॉर्म को फिल करना शुरू कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो रखी गई है 16 अक्टूबर 2025, यानी आपको पूरा एक महीने का टाइम दिया गया है। एंड जो 16 अक्टूबर 2025 है वो आपकी जो फीस पेमेंट की डेट है वो भी है, तो सेम है। आपकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है और फीस पेमेंट करने की तो सेम है 16 अक्टूबर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है कैटेगरी वाइज। तो जो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ है, और इसके अलावा SC ST और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 0 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा जो भी हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स रहने वाले हैं वो उनके लिए भी जो फीस है वो आपकी 0 रखी गई है। आप किसी भी मीडियम से इस फीस को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, बट यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर 30 साल दी गई है, यानी 30 ईयर्स। तो 30 साल जिनकी अपर एज लिमिट है वो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स दिल्ली से हैं और वो SC ST और OBC जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनसे बिलोंग करते हैं, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग एज लिमिट में यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। तो बेसिकली ये बातें हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की, एप्लीकेशन फीस की और एज लिमिट और टोटल पोस्ट की। नाउ हम बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जो है वो 10th+2 होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। 12th हो गया, प्लस आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो, ये जिसे आप DLED के नाम से जानते हैं, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे JBT भी बोलते हैं, DLED BTC अलग अलग नाम है। ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th में 45% मार्क्स हो एंड आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो, जिसे आप अगेन मैंने DLED बोला है, वो किसी अदर स्टेट में किसी और नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास 10th+2 होना चाहिए, यानी 12th अगेन 50% मार्क्स के साथ, एंड 4 ईयर का BLED कोर्स होना चाहिए। ठीक है, 12th+ BLED हो तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। फिर से यहाँ पर एक और ऑप्शन है, मान लीजिए आपके पास 12th है, अगेन सेम 50% मार्क्स पर हम रखते हैं उसको, और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, ये है सेकंड। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो रखी गई है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ठीक है, और 2 ईयर डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी ग्रेजुएशन है तो आपके पास 12th होना कंपलसरी है, होगा ही, प्लस आपके पास डिप्लोमा है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एंड यहाँ पर मस्ट है पास रखा गया है CTET पेपर 1, आपके पास CTET पेपर 1 मस्ट होना चाहिए। ये आपका कंपलसरी रखा गया है कि आपके पास CTET है तभी आप फिल कर पाएंगे, और जो कि CBSE के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, एज यू ऑल नो, और किसी भी लैंग्वेज में। इसके अलावा जो है आपने जो आपकी सेकेंडरी लेवल है यानी 12th है, वहाँ पर आपने कोई एक लैंग्वेज पढ़ी हो, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी कोई भी हो सकती है जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो जो इंडिया में है। बेसिकली आपको सिंपल सा अगर मैं बताऊँ तो आपके पास 12th होनी कंपलसरी है। 12th के बाद आपके पास अगर DLED है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 12th के बाद B.Ed है, प्लस 12th के बाद B.Ed नहीं, B.Ed का यहाँ कोई काम नहीं है। 12th के बाद आपके पास ग्रेजुएशन है और प्लस DLED है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो सिंपल सा आपने ये समझ लिया कि मिनिमम आपके पास क्राइटेरिया 12th+ DLED होना जरूरी है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका जो लेवल है वो 6 होता है। ऑल इंडिया अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल लेवल पर जितनी भी टीचिंग की वैकेंसीज होती हैं, जिनमें असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी जो लगते हैं उनकी ग्रेड पे होती है 4200, जिनका बेसिक पे बनता है पहला 35,400 रुपये।
ठीक है, जो कि आपका 1,12,400 रुपये तक जाता है, मतलब वो आपका सबसे लास्ट है। बाकी यहाँ प्रमोशन होते रहते हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल जो है पे लेवल आपका 6 रहने वाला है। अलाउंसेस क्या मिलेंगे, तो इसके लिए जो आपके अलाउंसेस हैं वो आपके जो एज पर गवर्नमेंट डिसाइड होते हैं तो वो आपके दिए जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का DSSS जो PRT वैकेंसी अनाउंस की गई है, तो इस एग्ज़ाम का जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके 2 सेक्शन रहने वाले हैं, ठीक है। स्टेज भी 2 ही रहेंगे। पहला आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा, एंड सेकंड जो रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो आपके 2 सेक्शन रहने वाले हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी टोटल आपका 200 मार्क्स का होगा और 2 आवर्स यहाँ पर टोटल टाइम दिया जाएगा। अब सेक्शन 1 जो आपका रहने वाला है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है। दूसरा यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, यानी GS या GH से आप बोल सकते हैं। तीसरा यहाँ पर आपका होगा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड फोर्थ यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, एंड फिफ्थ आपका जो है वो है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो ये आपने देखा, ये जो अभी मैंने बताया ये आपका एक तरह से सीटेट का ही पार्ट होता है ना, सीटेट का ही सिलेबस है। GS हो गया, रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिकल एबिलिटी हो गया, इंग्लिश और हिंदी हो गया, ठीक है। अब जो सीटेट है वहाँ पर एक कोई सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो बेसिकली यहाँ पर आपको उससे रिलेट करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर जो सेक्शन बी है वहाँ आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे CDP। नॉर्मल मैं CDP इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि MCQ ऑन NCTE करिकुलम, टीचिंग मेथोडोलॉजी, चाइल्ड पेडागोजी, तो इसलिए मैं इसको पूरा समराइज कर रहा हूँ कि जो आपका CDP है वो भी आएगा, जो भी आपकी नई एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह हैं वो सब कुछ आएंगी। तो वो ये आपका पेडागोजी प्लस जो पॉलिसीज हैं वो एक पोर्सन हो गया 100 क्वेश्चन का, एंड जो सेक्शन ए है वो भी हो गया आपका 100 का। इस तरह से टोटल 200 का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, एंड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बाइलिंगुअल होंगे, यानी क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा। आई होप आपको ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है और इस परीक्षा के बारे में DSSS PRT एग्ज़ाम, इसके बारे में पता लगा होगा। कुछ और आपके जो डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उनके जवाब मैं किसी वीडियो या फिर कमेंट के माध्यम से ही आपको दे दूंगा। सेकंड, यहाँ पर टोटल 1180 पोस्ट आई हुई हैं। आई होप आपको इस वैकेंसी के बारे में सारा कुछ पता लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अगेन आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके अलावा आप हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है परीक्षा ई क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको मैं टेलीग्राम पर भी भेज देता हूँ। तो टाइमली अगर आपको ये चीज़ें पता लगती रहती हैं तो आप इनमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे एग्जाम्स में, और आपके करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।